आज के टाइम में सुपर हीरोज कौन नहीं बनना चाहता। जब तो सुपर हीरोज की मूवी बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। हाँ, ये बात भी सच है कि सभी सुपर हीरोज ये सिर्फ काल्पनिक कैरेक्टर हैं। लेकिन ये सुपर हीरोज की कल्पना और सुपर पावर्स की कल्पना हमारे दिमाग में आई कैसे? और एक बात तो विज्ञान भी जानता है कि इंसानी शरीर में और इंसानी दिमाग में असीम शक्तियां छुपी हुई हैं और दुनिया में सबसे मिस्टीरियस, कभी नहीं समझने वाला इंसान का दिमाग ही है। तो भाई एक बात में तो मैं भी श्योर हूँ कि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो छुपी हुई हैं, जो भी निष्क्रिय पड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें एक्टिवेट किया जा सकता है। अब यह इतना आसान भी नहीं है कि आपने YouTube पर वीडियोस देखा, आप मात्र 2 मिनट में अपनी इंसानी शक्तियों को जगा सकते हैं। नहीं, 2 मिनट और 10 मिनट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यह सभी शक्तियां आध्यात्म की शक्तियां हैं, जिन्हें हमारा साइंस और आज की टेक्नोलॉजी कभी भी प्रूफ कर ही नहीं सकती। और यह सच्चाई है कि आध्यात्म का ज्ञान 2 मिनट या 5 मिनट में पॉसिबल नहीं है। जब मैं YouTube पर वीडियोस देखता हूँ तो मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे जो मात्र 2 मिनट में आपके अंदर की शक्तियों को जगाने का दावा करती हैं, और उनकी हर एक वीडियोस पर मिलियन से ज्यादा व्यूज होते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें, क्या ये 5 मिनट या 2 मिनट में इंसान के शरीर की सुपर पावर्स को जगाया जा सकता है? मैं बात कर रहा हूँ आध्यात्म की वह शक्तियां जो हमारे शरीर में निष्क्रिय रूप से सोई हुई हैं, जिसमें कि मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आए हैं इंसान के शरीर में 7 चक्रास के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंसान के शरीर में छुपे 7 चक्रों के बारे में, जिनमें न जाने कितनी असीम शक्तियां छुपी हुई हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हर एक चक्र की अपनी क्या क्या शक्ति होती है। सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार चक्र की। यह हमारे शरीर का पहला चक्र है, जो कि गुदा और लिंग के बीच में 4 पंखुड़ियों वाला चक्र होता है। यह आधार चक्र है एंड 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी होती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। यानी जिनके जीवन में भोग, संभोग और नींद को इंपॉर्टेंस देते हैं, उन सभी की ऊर्जा इसी के आसपास एकत्रित रहती है। अब इस चक्र को एक्टिव कैसे करना है? देखिए, इंसान जब तक पशु के बराबर है, जब तक कि वह अपने भोग, विलास और नींद पर कंट्रोल ना करे। इस चक्र को जगाने के लिए मनुष्य को इन सभी चीजों पर संयम रखना होगा और मेडिटेशन की अवस्था में इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाना होगा। आपका ध्यान जितना गहरा होगा इस चक्र की ओर, आपका चक्र उतनी ही जल्दी एक्टिव हो पाएगा। और साथ ही आपको अपने साक्षी भाव को भी रखना होगा, और आप इसके लिए एक मंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि है लम। इस चक्र के एक्टिव होने पर जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ इस प्रकार है। व्यक्ति के अंदर अंदरूनी वीरता आने लगती है, वह निडर होने लगता है और वह आनंदमय हो जाता है। और कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन बातों का होना बहुत जरूरी है। और दूसरे नंबर पर है स्वादिष्ठान चक्र। यह चक्र लिंग मूल से 4 उंगल ऊपर स्थित होता है। इस चक्र की 6 पंखुड़ियां होती हैं। हमारे सबके जीवन में मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। यह एंटरटेनमेंट तो ही है जो मनुष्य की चेतना को बेहोशी की ओर धकेलता है। जैसे आप फिल्में देखते हैं, फिल्म सच्ची तो नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके इमोशंस उस फिल्म के कैरेक्टर से या उस कहानी से जुड़ जाते हैं और उन एक्सपीरियंसेस को अपनी जिंदगी में फील करते हो, यानी कि आप बेहोशी में जी रहे हो, जबकि नाटक और मनोरंजन सत्य नहीं होते। और इस दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र के जागृत होने पर आपके अंदर क्या बदलाव आते हैं? इससे आपके अंदर की क्रूरता, घमंड, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास, इन सभी दुर्गुणों का नाश होता है। अब आप सोचोगे कि भाई इसमें कौन सी सुपर पावर हुई? तो आप पूरी दुनिया को देखो, पूरी दुनिया में लगभग सभी लोग इन बीमारियों से ग्रसित हैं। ये बीमारी आपके और हमारे सबके अंदर है, और आपको ध्यान करते समय इसी चक्र पर ध्यान देना है और इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तीसरा है मणिपुर चक्र। यह इंसान की नाभि के मूल में स्थित है, जो कि 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है। यह चक्र जागृत होने पर आपके सभी कामों को लेकर
एक पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, आपके सभी काम बनने लगते हैं। और इसे जगाने के लिए मंत्र है आपके डिस्प्ले पर। ध्यान की अवस्था में ये मंत्र बोलें और इस चक्र पर ध्यान लगाएं। और सभी चक्रों पर ध्यान लगाते समय आपको कल्पना करनी है कि यह चक्र घूम रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। आपका पूरा ध्यान चक्र के ऊपर ही केंद्रित होना चाहिए। और इस चक्र के जागृत होने पर आपके अंदर असीम आत्मशक्ति आ जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा कि आप जो भी काम सोचोगे उसे करने से कभी पीछे नहीं हटोगे और उस काम में आपकी सक्सेस पक्का है। चौथा है अनाहत चक्र। यह चक्र आपके दिल के पास स्थित होता है और जब यह चक्र एक्टिव होता है तो आप अपने अंदर काफी सारी पॉजिटिविटी और शक्तियों को महसूस कर पाओगे। आप आम लोगों से अलग सोचने लगोगे और हो सकता है आपको आम लोग पागल कहने लगे, क्योंकि आपकी सोच आम लोगों से बहुत हटके हो जाएगी। आपके अंदर की हिंसा, चिंता, मोह, अहंकार सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब आप महापुरुषों की श्रेणी में आने लगोगे और ध्यान की अवस्था में इसे जगाने के लिए आप इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। यह आपके कंठ में सरस्वती का स्थान है, जो कि 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है और ध्यान करते समय आपको इसी चक्र पर ध्यान लगाना है और इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस चक्र के जागृत होने पर आप अपनी भूख और प्यास को रोक सकते हैं और वहीं आप अपने शरीर में होने वाले मौसम के प्रभाव को भी रोक सकते हैं। छठे स्थान पर आता है आज्ञा चक्र, जिसे आप लोग थर्ड आई के नाम से जानते हैं, जो कि दोनों आंखों के बीच में होता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए मंत्र है यह। और जब ये चक्र सक्रिय होता है, आपके इस चक्र पर अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस चक्र के जागने के बाद आपके अंदर की सभी शक्तियां जाग जाती हैं और आप एक सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। आप वो चीजें देख सकते हैं जो कोई नहीं देख सकता। आप वो पहले ही महसूस कर सकते हैं जो आगे होने वाला है। एंड लास्ट 7वें नंबर पर है सहस्त्रहार चक्र। यह आपके दिमाग के मध्य भाग में, यानी जहाँ पर आपकी चोटी का स्थान होता है, यह वहाँ स्थित होता है। अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया तो समझो वह आनंदमय शरीर में पहुँच गया। इस अवस्था में पहुँचने के बाद व्यक्ति को संसार, संन्यास, सिद्धियां किसी से कोई मतलब नहीं रहता और मूलाधार चक्र से ही होते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करने से यह चक्र जागृत हो जाता है और वह व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। वह भगवान बुद्ध की श्रेणी में आ जाता है। तो यह तो थी इन सभी चक्रों की शक्तियां। और कहा जाता है इन सातों चक्रों में असीम शक्तियां होती हैं। असीम से मेरा मतलब है जिनकी कोई भी सीमा नहीं हो। और दूसरी सच्चाई, जिस किसी व्यक्ति के सातों चक्र जाग जाते हैं वह इन शक्तियों का कभी इस्तेमाल कर ही नहीं पाता, या कहें वह करता ही नहीं है, क्योंकि उसकी सोच बिल्कुल बदल जाती है। मैं आपसे नहीं कहता कि आप अध्यात्म की इन बातों पर आंख बंद करके यकीन करें, बल्कि मैं यह चाहता हूं कि आप इन्हें खोजें और जानने की कोशिश करें कि हमारे इस भौतिक शरीर में और आध्यात्म के जगत में क्या क्या संभावनाएं हैं, मोक्ष क्या है, ज्ञान क्या है, यह आपको खुद ही तलाशने होंगे। मेरे जैसे बहुत सारे व्यक्ति YouTube पर बैठे हुए हैं और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं, लेकिन 5 मिनट 7 मिनट वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। कोई भी वीडियो आपको 2 मिनट में या 5 मिनट में सत्य का ज्ञान नहीं करा सकती। और आप और हम ऐसी वीडियोस को देखकर एक काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं और सोचते हैं कि यार आज से या कल से मैं ये सभी प्रयोग करूंगा और मैं भी एक सिद्ध पुरुष बन जाऊंगा। लेकिन मैं आपको इस काल्पनिक दुनिया से बाहर लाना चाहता हूँ। ये आध्यात्म का जगत है। यहाँ पर आपके चाहने से आपके अंदर की कोई भी शक्ति एक्टिवेट नहीं होती, बल्कि आपके अंदर की जब सभी चाहतें खत्म हो जाती हैं, तब आपको सही मार्ग अपने आप ही दिखने लगता है। और अगर आपको एक सिद्ध पुरुष गुरु मिल जाए तब तो बात ही क्या है, इससे आपका सही मार्गदर्शन होगा। बस मैं आपको सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ। जितना मैंने अनुभव किया अपनी मेडिटेशन की जर्नी में, मैं बस वही आपसे शेयर करता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे इस वीडियो को बनाने के लिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो।
मिलता हूं किसी अगली इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।